हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में लिखा हुआ है जल्द होगी बम्पर बहाली और भरे जाएंगे 2 लाख से ज़्यादा पद। 2 लाख से ज़्यादा पद भरे जाएंगे क्योंकि ये एक उद्देश्य है, बिहार सरकार का एक टारगेट है, एक लक्ष्य है बिहार सरकार का कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको शिक्षा विभाग में देखने को मिलेगा। यानी कि 4.0 में टीआरई 4.0 की जो बात हम लोग करते हैं अक्सर, उसमें सबसे ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेगा। और शिक्षा मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा कहीं सीटें इस बार होगी। तो ऑलरेडी डेली के डेली कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में आते रह रहा है, और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप एकदम अलर्ट रहिए, एकदम सतर्क रहिए और अपनी तैयारी जो है एकदम ज़ोर शोर से, एकदम सही तरीके से सटीक किताबों के साथ शुरुआत करिए। और रहा सवाल नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन का भी डेट ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि नोटिफिकेशन कब दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी 1 सप्ताह पहले ही पेपर में आया हुआ था कि नोटिफिकेशन यानी कि मार्च में दिया जाएगा, है ना। होली के समय में नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म का अप्लाई का टाइम वगैरह सब कुछ मतलब समझिए क्लियर हो जाएगा। वो होगा आपको मार्च होली में ही। और एग्ज़ाम हो सकता है कि मई और जून तक करा लिया जाए। मई और जून तक ऐसी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि हो सकता है कि वहाँ तक आपको, है ना, एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो जो टाइम जो दिया जा रहा है आपको, सबसे अच्छा अवसर क्या है कि आपको अच्छा टाइम मिल रहा है, आपको बैठ कर के अपना सेल्फ स्टडी करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि राज्य में अगले कुछ महीनों में सरकारी, है ना, कहता है कि सरकारी विभागों में बम्पर भर्तियां होगी और जल्द ही करीब 2 लाख से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्तियां यहाँ पर किया जाएगा, है ना। यहाँ पर यानी कि कहा जाता है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देने की है, और सरकार के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों की संख्या भी मांगी है। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री भी एग्ज़ाम मतलब जो रिजल्ट है उसको भी दिया जा रहा है। यहाँ तक कि 3.0 में बहुत ऐसे सीटें हैं जो खाली छोड़ दिया गया, क्योंकि बीपीएससी का मानना था कि हमको तो योग्य विद्यार्थी मिला ही नहीं, तो उन सारे सीटों को 4.0 में ऐड किया जाएगा। और अलग से शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता है 1,50,000 से कहीं ज़्यादा सीट देखने को मिलेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि साइंस में, यानी कि साइंस में, और ये भी कहा जा रहा है, आप देखे होंगे 1-2 रोज़ पहले, आप लोग पेपर हमेशा पढ़ते रहिएगा ताकि खबर से हमेशा अवगत हुआ जाए। खबर बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखते होंगे कि जितनी भी 1.0 में दूसरा और तीसरा चरण में जितना भी शिक्षक की नियुक्ति किया गया, उन सारे शिक्षकों की नियुक्ति अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में किया गया है। तो जहाँ तक शहरी क्षेत्र का जो बात है, शहरी क्षेत्र में शिक्षकों की कमी जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस बार ये भी कहा जा रहा है कि 4.0 में, यानी कि इस बार 4.0 में शिक्षक की नियुक्ति होगी, लेकिन ज़्यादातर पोस्टिंग शहरों में दिया जाएगा। ज़्यादातर जो शिक्षक बनेंगे उनकी नियुक्ति शहर में किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये भी कहा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी अगर दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस बार आपको बी टेट का भी एग्ज़ाम होने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है, बी टेट का, है ना। क्योंकि आप लोग खबर हमेशा पढ़ते होंगे, जो नहीं पढ़ते हैं तो उल्टा सीधा बात कभी न कभी वो लिख ही देते हैं, कहीं देते हैं। जो लोग हमेशा न्यूज़ पे ध्यान देते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिन लोगों को खबर सटीक मतलब चलते रहता है, पता चलते रहता है, उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग मतलब इस चीज़ को समझ जाएगा। जो नहीं समझता है वो उठपटांग कुछ ऐसी बातें, है ना, कह देता है, कोई बात नहीं है, बल्कि उसका भी मुंह बंद होता है जब रियल चीज़ें सामने आ जाती है। तो टेंशन नहीं लीजिए, हम सीरियस विद्यार्थी को बता रहे हैं, है ना, आप सभी लोग सीरियस हैं। तो आप अपनी जो तैयारी है, तैयारी एकदम अच्छे तरीके से और सटीक तरीके से करना शुरू कर दीजिए। अगर सटीक तरीके से तैयारी होना शुरू हो जाएगा तो एक सीट आपका कॉन्फर्म है, मिलेगा ही मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए कहता है कि कोशिश यह है कि अधिक से अधिक रिक्त पदों को भरा जाए, और सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों का कहना है कि रोस्टर क्लियर करते हुए विभिन्न संवर्गों में करीब 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियों की सूची
है ना, संबंधित आयोगों को भेज दी गई है। और इसमें सबसे अधिक रिक्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग से, है ना, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए 4661 पदों को भी भरे जाने की जिम्मेदारी राज्य विश्वविद्यालय के आयोग को भी दी गई है। तो इस तरह से बहुत सारी वैकेंसी है और खास करके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ये तो बहुत ही बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। और इसके लिए ये जरूरी है कि चाहे कितना भी वैकेंसी क्यों ना आ जाए, इस बात को समझना होगा आपको कि यहाँ पर कितना भी वैकेंसी क्यों ना आ जाए, चाहे 1 लाख हो, 1.5 लाख हो या 5 लाख हो, जब तक आपका लेबल प्राप्त नहीं होगा एक सीट कॉन्फर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि इतना याद रखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वह बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। और जब आपका एग्ज़ाम बीपीएससी लेगा तो कभी भी अपना लेबल से वो समझौता नहीं करेगा। अगर लेबल से समझौता किया होता तो 3.0 में 21,000 कुछ लोगों को ऐसे ही खाली पद छोड़ नहीं देता, उन लोगों की न किसी तरह भर्ती कर लेता। लेकिन बीपीएससी ये कहता है कि नहीं, हम नहीं उनका नियुक्ति करेंगे क्योंकि हमारे लेबल को लोग प्राप्त नहीं कर पाया। इसका मतलब ये है कि कभी भी वो कमिटमेंट नहीं कर सकता, अपने मतलब लेबल से कभी समझौता नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप अपने लेबल को प्राप्त करने के लिए जो तैयारी का डिमांड ऑलरेडी बीपीएससी करता है उस तैयारी पर खरे उतरिए, फिर आपका एक सीट कन्फर्म हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है और कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 8 से 10 घंटा डेली बैठिए और सेल्फ स्टडी करिए, किताबों को पढ़िए और किताबों में कैसे पढ़ा जाता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग अक्सर यही बात करते हैं कि अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जीएस 40 नंबर की तैयारी कर रहे हैं या सब्जेक्ट कम्बिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी जो 80 नंबर सब्जेक्ट की बात है, अगर तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ऐसे विद्यार्थी जिनको पता ही नहीं चलता है सिलेबस, तो एक बार अध्ययन कर लीजिए सिलेबस। अभी भी बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो अध्ययन ही नहीं किए हैं, या तो ये भी देखा जाए कि तीसरा री एग्ज़ाम तक हो गया और जितना भी पेपर हुआ है, जो व्यक्ति जिस सब्जेक्ट में अपना एग्ज़ाम देना चाहता है उसका पेपर अभी तक नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कम से कम सबसे पहले ये काम करिए, फिर शुरुआत करिए अपनी तैयारी की। नहीं तो आप कहीं से इधर से उधर से तैयारी करेंगे तो फिर इधर उधर में ही रह जाएंगे, अच्छे तरीके से तैयारी आपका नहीं होगा। सीट तो आज भी है, सीट आज भी कम नहीं है, 1.5 लाख से कहीं ज़्यादा सीटें दिया जाएगा, आज भी कम नहीं है। और हो सकता है कि आने वाले समय में भी थोड़ा बहुत सीटें वहाँ भी देखने को मिलेगा, लेकिन कब देखने को मिलेगा ये कोई नहीं जानता। 5.0 आएगा, कब टाइम देगा, इलेक्शन होने के बाद क्या प्रक्रिया होगी, क्या नहीं होगा, ये हम लोग नहीं जानते और कोई भी अभी नहीं जानता। इसलिए जो आपके सामने है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए। कैसे हम लोग करें तैयारी ताकि हमारा एक सीट कन्फर्म हो जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, आपके दोस्त भी पढ़ते हैं, किताब आप भी खरीदते हैं, नोट्स आप भी खरीदते हैं, लेकिन पढ़ने का सही तरीका, क्या पढ़ा जाए, क्या सटीक किताबें हो सकती है, क्या रणनीति हो सकती है, ये आपको तैयार करना होगा। ताकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताते रहते हैं अपने क्लास में। हम लोग खास करके जो एप्लीकेशन पे अभी मेरा जो क्लास चल रहा है उन सारे बच्चों को हम बताते रहते हैं कि भाई इस तरीके से पढ़िए, फिर आपको कहीं लाइफ में दिक्कत ही नहीं होगा। एक बार इस तरीके से आप अपना स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस जो स्टाइल है, जो स्मार्ट तरीके से जो स्टडी किया जाता है, अगर उस तरीके से कर लिया जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। नहीं तो फिर इतना सीट आते रहेगा। क्या लिखा है, जल्द होगी बम्पर बहाली, भरे जाएंगे 2 लाख से ज़्यादा पद। और शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री की तरफ से ये भी रोज़ कहा जाता है कि 1.5 लाख यानी कि 1 लाख से कहीं ज़्यादा, 1,37,000 से कहीं ज़्यादा, 1,50,000 से कहीं ज़्यादा इस बार 4.0 में सीट देखने को मिलेगा। और ये भी कहा जा रहा है, बहुत ऐसे विद्यार्थी ये सोचते होंगे कि पीआरटी में सीट ज़्यादा आता तो मेरा हो जाएगा। अरे पीआरटी में सीट तो आपको दे ही रहा है, बहुत ज़्यादा सीट दे रहा है पीआरटी में, लेकिन पीआरटी में अगर आपकी तैयारी अच्छा ना हो, कटअप को प्राप्त नहीं करिएगा, तो बीपीएससी ऐसा थोड़े है कि अपने कटअप से समझौता करेगा, अपने लेवल से समझौता करेगा। जब वो लेवल से समझौता करने को तैयार नहीं है तो आप अपना तैयारी कोताही क्यों करते हैं, कमी क्यों रख लेते हैं। इधर उधर से पढ़ने से तैयारी नहीं होगा, सही रणनीति में और सही तरीके से सही किताब और सटीक किताबों के साथ अपना स्टडी करना पड़ेगा। देखिएगा, हम सबसे पहले बिहार में SCERT हम पढ़ाया करते थे, SCERT सबसे पहले, है ना।
जितना भी लोग हैं सब लोगों ने कॉपी कर लिया। हम सबसे पहले, क्योंकि हम जब जैसे ही पहला चरण में जब पढ़ाए थे, हमको समझ में आ गया था कि अगर हम लोग, क्योंकि अतुल प्रसाद ने ये बात बोले हुए थे कि भाई आप लोग लुसेंट वुसेंट बिल्कुल पढ़ उड़ के मत आइएगा, क्योंकि वो ज़्यादा देखे हुए थे हम इस चीज़ को। वो बोले थे कि अगर टीचर बनना है तो एक बार दो संदर्भ दिया था उन्होंने, एनसीईआरटी का और एससीईआरटी का। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के संदर्भ दिया था तो हमको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर प्रश्न पूछेगा बीपीसी खास करके टीचर से, तो सिविल सर्विस की तरह इतना मुश्किल वाला प्रश्न नहीं रहेगा। तो हमने अपने सारे विद्यार्थियों को कहा कि भाई जहाँ भी आप लोग हैं, है ना, अपने गांव से उन किताबों को जरूर संग्रहित करिए, छठा से लेकर के 10वां तक ही, और एक बार सारे लोगों से स्टडी करवाया। स्टडी करवाने के बाद पहले चरण में आप लोग भी दिए होंगे एग्जाम। पहले चरण में किसी को अता पता ही नहीं था कि कहाँ से प्रश्न पूछेगा, क्या सिलेबस था, ये समझना भी थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन हमको लगा कि अगर एक बार 10th लेवल तक अगर आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं, जीएस 40 का भी तैयारी करते हैं, पीआरटी 120 का तैयारी कर रहे हैं, तो अगर 10th लेवल तक पढ़ लीजिए, है ना, सोशल साइंस पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ लीजिए, और रीजनिंग वगैरह यहाँ इधर से उधर से बना लीजिए, है ना, करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए 6 से 7 महीने 8 महीने का, तो फिर आपका कट ऑफ 90 पार हो ही जाना है। और ऐसा ही हुआ। और मेरा क्या हुआ कि हम पढ़ा रहे थे और सारे लोगों ने इसका कॉपी किया। आप देखिएगा पीटीएफ आईएएस एकेडमी पे पिक द फाइट सिविल सर्विस पे हम पढ़ाते थे, है ना, और पहला ही हम थे जो एससीईआरटी सिर्फ पढ़ाते थे, एससीईआरटी। आज सारे लोग, पटना में जितना भी टीचर है सारे लोगों ने कॉपी किया है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को यही हम कहेंगे कि अपनी रणनीति बनाइए सटीक किताबों के साथ, एकदम डिसिप्लिन के साथ, तब जाकर के आपका एक सीट कॉन्फर्म होगा। और जानना जरूरी है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। इतना अगर समझ गए तो आपका पीआरटी में 90 100 पार कर जाएगा, और जीएस में 32 और 36 नंबर के बीच में आएगा, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 65-70 कोई रोक ही नहीं सकता है। ये आपको बनाना होगा, है ना, आपको बनाना होगा। अगर आपको कोई चीज़ की दिक्कत हो सकती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए।